दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। बड़ा मैच है। अंपायर संदेश किस्मत राव हमारे टीवी अंपायर हैं, समय ले रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरे अंपायर का क्या निर्णय है। दोनों अंपायर हमारे इस वक्त, यस बैट्समैन इज आउट। गेंद बल्ले के हैंडल को छूती हुई चली गई थी। बैट्समैन की जो कोनी है उसको छूकर चली गई थी। पहला झटका लगता हुआ बड़ा विकेट गया है मजहर खान, यहाँ पे प्रथमेश ठाकरे का सस्ते में आउट होते हुए। जी बिल्कुल बाबा सर, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पहली गेंद के ऊपर प्रथमेश ठाकरे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहाँ पर राकेश प्रभु की, स्लॉक करने की कोशिश की थी। और जिस तरह से हम देख रहे कि कलाई पर गेंद जाकर लगी थी। जिस जगह ग्लोव्स पहने जाते हैं वहाँ छू कर गई थी। कमाल की शुरुआत राकेश प्रभु की बीपीएल में, आते ही बड़ा झटका दिया और वो भी विकेट वो लिया जो सबसे प्राइजलेस विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं हरीश केने टीम के कैप्टन, शिवाज दी ग्लोरियस के कैप्टन हरीश केने काफ़ी जंगजू खिलाड़ी है, लेकिन इस सीज़न में वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। 1 रन 1 विकेट। राकेश प्रभु टेनिस क्रिकेट के बिग बट जोएल गार्नर की तरह उनका 0 पे पहला विकेट गिरा है। प्रिंस मूवीज आपको टीवी पे स्कोरिंग सही करना है। खेल की शुरुआत, ओह बढ़िया गेंद रुक के आई थी। क्या बॉलिंग शुरू की है राकेश प्रभु ने। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मजहर बिग बर्ड जोएल गार्नर को कहा जाता था, और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कहते थे कि उनका हाथ साइड स्क्रीन के ऊपर से आता है। जी बिल्कुल बाबा सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज हरीश केने ने, लेकिन लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या आउट हो जाएंगे। बढ़िया रनिंग कैच, एक और विकेट, एक और शिकार करते हुए राकेश प्रभु। अब हम कह सकते हैं कि शिवाज दी ग्लोरियस की कठिनाइयां बढ़ती हुई 0 पे दूसरा झटका लगा है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत हुई है, पहले तो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तीसरी गेंद थी इस मैच की, और यहाँ पर हरीश केने आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही बेहतरीन ओवर करता हुआ इस वक्त आरके फ्री 8 एंड एमजे स्पोर्ट्स के गेंदबाज राकेश प्रभु इस वक्त कमाल की गेंदबाजी करते हुए। It has been an extraordinary bowling from a big bird of tennis cricket, Rakesh Prabhu. Successive 2 wickets he claimed now, not for 2. This is the shaky start from Shivas the Glorious. नए बैट्समैन मरता क्या ना करता अल्पेश चौधरी को बल्लेबाजी के लिए भेजा है डायमंड ऑफ भिवंडी। और इस ग्राउंड पे अगर हम सोहेल नवाब बेग या इनिशियल 42 ट्रॉफीज़ को देखते हैं तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है अल्पेश का। एनसीपी कप हो या फिर कैफी आजमी ट्रॉफी, बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है। चाहे फिर अंजुमन ट्रॉफी रहे, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी जिस तरह से कर रहे हैं राकेश प्रभु, बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ। अब तक खाता नहीं खुला रनों का, लेकिन विकेटों का खाता खुल चुका है। प्रभु इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया गेंद को ऑन साइड में। 1 रन से खाता खुला, अल्पेश चौधरी का खाता खुला यहाँ पर
शिवास दी ग्लोरियस का 1 रन 2 विकेट। अगला मुकाबला दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। सुजीत तात्या पाटिल फेम टीम जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर और प्रदीप पाटिल पप्पू सेठ फेम टीम जागृत मराठा रानाल पिछले साल की रनर्स टीम रही है बीपीएल में। राकेश प्रभु वीआईपी एंड से जाते हुए खराब गेंद लेकिन कंट्रोल शॉट खेला, ये रहता है दबाव। इतनी आसान गेंद थी, उस पर बड़ा शॉट खेलने से हिचकिचाए बैट्समैन अक्षय कासार। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं हम किस तरह से ये गेंद थी, कुछ अलग करने की कोशिश की थी लेकिन फुल टॉस गेंद पड़ गई वहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज अक्षय कासार ने इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि जानते हैं शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई, 2 विकेटें गिर चुकी है तो उनका विकेट बहुत ही अहम रहेगा इस मैच में। राकेश प्रभु ओ अतिरिक्त उछाल, यस इज आउट, बड़ी विकेट। लेकिन यह अक्षय कासार की सराहना करनी होगी, अंपायर के निर्णय को नहीं देखा, ये रहता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। राकेश प्रभु विकेटों के सौदागर, पहले ओवर में कितनी विकेट लिए हैं, 3 विकेट और रन दिया है एक ओवर। शिवास दी ग्लोरियस की ग्लोरियस शुरुआत तो नहीं है, लेकिन आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के राकेश प्रभु छाए हुए हैं, भले से आसमान में बादल छाए हुए नहीं है, राकेश प्रभु इस मैच पे छाए। बीपीएल में BC4 छाई हुई है, अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, चेयरमैन मयूरेश विलास पाटिल छाए हुए हैं और मजर खान का साथ निभाने के लिए, छाने के लिए हमारे बीच आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ओनर फुरकान बुबेड़े साहब तशरीफ ला चुके हैं। अमी के दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं बीपीएल सीजन 3 में, और कमेंट्री में छाने के लिए, साथ देने के लिए मजर खान का शुभा धुमाल। तो पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है राकेश प्रभु द्वारा और 3 विकेटें गिर चुके हैं पहले ओवर में। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं हुई है धुमाल सर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाजी है शिवास के पास वो काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है, तो अब यहाँ से शिवास द ग्लोरियस को के बल्लेबाजों को ग्लोरियस शॉट लगाने होंगे। ये देखिए इस वक्त आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ओनर फुरकान बुबरे जी को दिखाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी देखने को मिली है धुमाल सर राकेश प्रभु द्वारा, और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए मयूर केने। नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय घरत। ऑल इंडिया आयकॉन अक्षय घरत आपण फलंदाजीसाठी पाहतोय। तर गोलंदाजी करण्यासाठी P2चं दुसरे षट हाताळण्यासाठी गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज लेफ्ट हँड बॉलर मयूर केने आपल्याला पार येणकडून पाहायला मिळेल। सामनावीर फलंदाज अल्पेश चौधरी। यावेळी मात्र इनसाइड आउट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय कव्हर रिजनमध्ये, डीप कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। तोपर्यंत एकेरी धावीने आपलं अकाउंट ओपन करतो फलंदाज अल्पेश चौधरी। पहिल्या षटकामध्ये मजर खान आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती। अगदी राकेश प्रभू यांनी पूर्णपणे दडपणाखाली आणलेली आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। बिल्कुल, जिस तरह से गेंदबाजी देखने को मिली है पहले पावर प्ले में राकेश प्रभु ने शानदार गेंदबाजी की है, 3 विकेटें भी निकाली और सिर्फ 1 ही रन खर्च किया। और अब दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि एक और बेहतरीन गेंदबाज मयूर केने को बुलाया गया। अगर हम आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स की बात करें तो जो टीम हम देख रहे हैं इस वक्त बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही है। अगदी बरोबर, आणि चांगलं प्रदर्शनही त्यांचं पाहायला मिळतंय। यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे। डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहतोय, बॅकफुट डिफेन्स आपल्याला पाहायला मिळते। एकेरी धावीने अकाउंट ओपन होतोय येथे फलंदाज अक्षय घरतचा।
जी बिल्कुल, हल्के हाथों से टैप कर दिया था इस गेंद को और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया है वहाँ पर अक्षय घरत ने। अक्षय घरत और अल्पेश चौधरी, इस वक्त ये दोनों ही बैट्समैन थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए, क्योंकि जान चुके विकेटें ज़्यादा गिर चुकी है, पहले ओवर में 3 विकेटें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीची बैकली से ही बल्लेबाजी की जा रही है। यावेळी मात्र स्टेपमध्ये चुकतोय, या पंचांचा डेड बॉलचा इशारा येतोय. इथून एका चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता, पार्टनरशिप आवश्यक आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. कारण अगदी 3 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद होऊन तंबूच्या आसऱ्याला परतलेले आहेत आणि या 2 फलंदाजांमध्ये एक चांगली भागीदारी अपेक्षित असणार आहे संघनायकाला. मयूर केने अल्पेश चौधरीसाठी यावेळी स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न, दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाढचा श्रेय होतोय. आव्हान ते धाव, बुडत्याला काडीचा आधार. जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्स्ट्रा रन मिलते हुए सिंगल रन वाइड का और स्कोर अब जा पहुंचा है 3 विकेट गंवाने के बाद 4 पर. पिटूचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. मयूर केने पार इन करून पिटूचं दुसरं षटक घालतोय. यावेळी मात्र कव्हरेजरमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न, निशाणा साधला जात नाही. जी बिल्कुल, अमजद शेख वहाँ पर मौजूद थे. तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने को मिल रही है. गेंदबाज मयूर केने द्वारा. आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला था और सही फैसला साबित होता हुआ जिस तरह से पहले 2 ओवर का खेल देखने को मिला है. अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. जो निर्णय घेतला होता संघनायकाने, तो निर्णय गोलंदाजांनी आत्तापर्यंत सार्थ ठरवलेला आहे. पहिले षटक P1चं पॉवरफुल पाहायला मिळलं होतं राकेश प्रभू याच्याकडून आणि त्याच्या पावलावर पाऊल जणू काही ठेवून गोलंदाजी करताना मयूर कने अपन पाहतोय. थैंक यू. ये मौजूदा मुकाबला चल रहा है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स. फुरकान बुबेरे साहब हमारे बीच आ चुके हैं और रजी भाई कुंवारी भी हमारे साथ उपस्थित है. शहन अंसारी साहब हमारे बीच उपस्थित है. शिवाज द ग्लोरियस, 1 मिनट अंपायर, रुकना है, खेल 1 को मिनट रोकना है. थांबा. शिवाज द ग्लोरियस, ये टीम के ओनर राहुल भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है. दो रन की पेनल्टी यहाँ पर दी जा रही है शिवास द ग्लोरियस ये टीम को, क्योंकि देखिए हम कल से बोलते आ रहे हैं डगआउट में केवल प्लेयर्स और ओनर यही बैठ सकते हैं. कोई आपका इनवाइट किया हुआ मेहमान या सपोर्टर या कोई देखिए उस चीज़ के लिए पेनल्टी नहीं दी गई है, क्योंकि प्रथमेश ठाकरे जो इस मैच में खेल रहे हैं वो अंदर गए थे. जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उसको अंदर जाना ज़रूरी है. जो इस वक्त टीम में इन है वो अंदर नहीं जा सकता. अगर आपका एक्स्ट्रा प्लेयर है तो वही अंदर जा सकता है. मयूर केने यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. 20 मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. इथे डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न, मात्र एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एक सोटी धाव पूर्ण, धावसंख्या सिंगलने पुरुष रखते. बिल्कुल 2 रनों का पेनल्टी, और ये जो 2 रनों का पेनल्टी है धुआं सर, ये जब आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स जब बैटिंग के लिए आएंगे, उनका पहला ओवर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ये 2 रन ऐड कर देंगे उनके खाते में. लेकिन जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई और अब 2 रनों का पेनल्टी भी लग चुका है, तो अब यहाँ से ये दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी, अल्पेश चौधरी और अक्षय घरत. भागीदारीची आवश्यकता आहे. यावेळी ऑन साईडला खेळलेला आहे चेंडू, प्रॉपर टायमिंग साधलेला, थोडंसं मिसफील्ड पाहायला मिळतं आणि तिथे फायदा मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धाव पूर्ण. परत एकदा सांगू इच्छितो, मैदानाच्या आत बॅट असो पाणी असो घेऊन फक्त जो एक्स्ट्रा प्लेयर आहे तोच जाऊ शकतो, याकडे लक्ष द्या. कारण जर दुसरा कुठला व्यक्ती गेला तर ते चालवून खपून घेणार नाही. डगआउटमध्ये फक्त खेळाडू आणि संघमालक यांनीच बसायचं आहे, याकडे लक्ष वेधू इच्छितो, नाही तर पेनल्टी असणार. धन्यवाद. मयूर केने यावेळी प्लेअर मिस, सुरेख चेंडू पडल्यानंतर आउट कटर डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते आणि मयूर केनेच्या गोलंदाजी हेच विशिष्ट राहिलेलं आहे. इन कटर आउट कटर टाकण्यासाठी हा गोलंदाज ओळखला जातोय.
बिल्कुल जिस तरह से ये गेंद की थी वहाँ पर मयूर केने ने और काफ़ी दूर से खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने स्लाइस करना चाहते थे, पूरी तरह से अपने बल्ले को घुमा बैठे थे वहाँ अल्पेश चौधरी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, 3 विकेटें गंवाने के बाद स्कोर हम देखें तो सिर्फ 8 रन बने हैं। अगदी कासव छाप गतीने संत आणि शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याचं कारण अतिशय अचूक गोलंदाजी, कंट्रोल गोलंदाजी, तिखट आणि जालीम मार आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडून. पहिलं षटक राकेश प्रभू यांनी हाताळलं होतं, त्या षटकामध्येही त्यांनी नक्कीच खूपच कमी धावा खर्च केल्या होत्या आणि या षटकामध्ये मयूर केने यांनी खूपच कमी धावा खर्च केलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा राकेश प्रभू ज्यांनी P1च्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली होती आणि तोच गोलंदाज सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिल्कुल राकेश प्रभु एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी रही उनकी 3 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, तो दबाव बनाया था राकेश प्रभु ने और दबाव को पूरी तरह से काम करते हुए इस वक्त मयूर केने का भी ओवर खत्म हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन। ओवर नंबर 3 का भी यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है। अल्पेश चौधरी और अक्षय घरत ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग रही है पहले 2 ओवर में उतने ज़्यादा रन बटोरे नहीं गए हैं। अक्षय घरत तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करते हुए और गेंदबाजी में एक बार फिर से राकेश प्रभु। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद की लाइन में आकर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया और काफी तेज रन ये पूरा किया है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 9 पर जा पहुंचा है। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अक्षय घरत द्वारा। जानते हैं कि राकेश प्रभु जिस तरह से गेंदबाजी करे तो उनके खिलाफ थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए। अगदी बरोबर आपण पाहतोय या पूर्णपणे जखडून ठेवलेल्या फलंदाजांना एकेरी धावांवर दुहेरी धावांवर समाधान मानावं लागतंय. चांगली भागीदारीची आवश्यकता आहे आणि या 2 फलंदाजांमध्ये भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. अल्पेश चौधरी इस सीज़न बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए और अब यहाँ पर परफॉर्मेंस करना होगा शिवास के लिए, शिवास द ग्लोरियस। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर गेंद का पीछा किया था वहाँ पर बल्लेबाज अल्पेश चौधरी ने, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है राकेश प्रभु द्वारा। जिस तरह से पहला ओवर रहा था ये दूसरा ओवर भी उसी तरह से देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, कुछ भी समझ नहीं पाए थे। गेंद का हालांकि पीछा किया था लेकिन रन नहीं ले पाए वहाँ अल्पेश चौधरी। डॉट गेंद और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। पूर्णपणे व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहतोय मजर खान प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची क्षमता आहे गोलंदाजाकडे आणि तेच चित्र नक्कीच इथे आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडू हा वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळतोय आणि कंट्रोल खूपच पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 9 आपण पाहतोय. ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की इस बार, अंधाधुन बल्लेबाजी करना चाहते वहाँ पर अल्पेश चौधरी, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। राकेश प्रभु जिस तरह से इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा घूमकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर अल्पेश चौधरी ने। अगदी बरोबर, अगदी डोळे मिटून खेलण्याचा प्रयत्न. और वैसे भी मजर खान बंद आके नींद में अच्छी लगते है, दिन में नहीं. इस बार मोड़ दिया इस गेंद को, वहां पर देखना है डिप से जब तक खिलाड़ी आते हुए सिंगल रन पूरा किया और उसी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं वहाँ बल्लेबाज। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया था वहाँ अल्पेश चौधरी ने। 2 रन इस गेंद के ऊपर, अब जाके स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 पर। दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या अखेर प्रवेश करते. एकेरी दुहेरी धावांवर भर देताना आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजी करणारा संघ, कारण मोठे फटके येत नाहीत आणि जेव्हा मोठे फटके येत नाहीत तेव्हा चांगली रणनीती आपण पाहतोय, कारण मुंबईची लाईफलाईन लोकल आणि क्रिकेटची लाईफलाईन डबल सिंगल. बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही तो बल्लेबाजों को अब तक मौका नहीं दिया गया है बड़े हिट लगाने का। पावर प्ले में हमने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखी और अब हम देख रहे कि इस ओवर में तीसरे ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी होती हुई राकेश द्वारा। एक बार फिर से वहाँ पर देखना है, उसी दिशा में इस गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर अल्पेश चौधरी इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि अब तक बड़ा हिट नहीं आया लेकिन पारी को थोड़ा सा असवार रहे वो अपनी। अगदी बरोबर, बॅटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका केला होता फलंदाज अल्पेश चौधरी याने. सिंगलने धावसंख्या पुरुष रखते धावफलकावर 12 धावा. 3 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद झालेले आहेत आणि त्यानंतर हे दोन्ही फलंदाज समजदारीने फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात.
देखिए अगर हम आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स की बात करें तो बैटिंग और बॉलिंग बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है, जिस तरह से इनके पास बैटिंग और बॉलिंग है। एक बार फिर से वहां पर गेंद की लाइन में आकर इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है अक्षय घरत ने। राकेश प्रभु के खिलाफ हमने देखा कि इस ओवर में ज़्यादा जोखिम नहीं लिया गया है, क्योंकि जान चुके हैं कि राकेश प्रभु एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। वेरिएशन देखने को मिला है इस ओवर में भी और उनके पिछले ओवर में भी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति, और अब तक जो रन बने हैं 3 विकेटें गंवाने के बाद शिवास द ग्लोरियस ने रन बनाए 13। राकेश प्रभू यांनी आपला स्पेल पूर्ण केला आणि काय स्पेल राहिलेला आहे आपल्या कोट्यामध्ये फक्त 2 षटकातील त्यांना 7 अवकाश करून 3 विकेट त्यांनी प्राप्त केलेले आहे. कम खर्चीला और फुल चर्चेला असं षटक दोन्ही षटके राहिलेले आहेत राकेश प्रभू याची. धन्यवाद शुभा धुमाल, धन्यवाद मजर खान। आइए दोस्तों लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की सुपर से ऊपर दुनिया में, और सुपर से ऊपर कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉलिंग ऑफ बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट राकेश प्रभु? Rakesh Prabhu is a fighter. If you recollect that nostalgic moment last year for Jolly Sports Kamatgarh, they defended 42, and the way in which they were playing that particular semi-final, I guess, Bhavesh Pawar, Rakesh Prabhu, all these players, they gave their heart out, and Rakesh Prabhu is yet here to prove himself again against all the odds. And what a beautiful bowling! 2 overs, 6 runs, 3 wickets. You cannot ask for a performance more than this. हरीश, आपने बहुत ज़्यादा ओपन क्रिकेट को कवरेज किया है। एक बात है कि राकेश प्रभु के कहीं ऐसे कीर्तिमान हैं, कोई ऐसा कीर्तिमान याद पड़ता है जहां पर आप शेयर करना चाहेंगे? ना, द सुप्रीमो वेदांत वाड़ा, जब उन्होंने उस टीम को रिप्रेजेंट किया, वो मैच राकेश प्रभु का था। जिस हिसाब से उन्होंने वो फाइनल जीताया और सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज की कार उन्होंने जीती, तब पूरी दुनिया को पालघर के क्रिकेट का लोहा मानते हुए मैंने देखा। सो राकेश प्रभु जो है, ये पालघर के क्रिकेट का, मैं पोस्टर बॉय नहीं कहूँगा उसको, मैं पालघर के क्रिकेट का सूत्रधार कहूँगा। जिस तरह से उसने पालघर के क्रिकेट को पूरी दुनिया में रखा, इतना केवल टेनिस बॉल नहीं, लेदर बॉल में भी डीवाई पाटिल जैसी टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, रबर बॉल भी अच्छा खेला, और हाल ही में राष्ट्रवादी कप में उन्होंने जो विकेट के पीछे 4 कैचेस लिए, दैट वाज आल्सो वेरी अमेजिंग खेलते हुए उमर 11 के लिए। आइए, खेल की शुरुआत होती हुई मयूर केने को कंटिन्यू रखा गया है। इस सीज़न में मयूर केने सरपंच उप सरपंच कप सौंदे के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। सामना करेंगे अक्षय घरत। 4 खिलाड़ी सर्कल में विकेटों के पीछे लगा दिए गए। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। अगली 2 टीमों को अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में बैठना है। जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर और जागृत मराठा। पिछले बीपीएल की रनर्स टीम प्रदीप पाटिल और पप्पू सेठ, और सुजीत तात्या पाटिल फैम टीम जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर। फुरकान बुबेरे साहब हैं, उनके साथ यंग मिस्टर खतीब, आपका भी स्वागत। केने इस मरतबा स्विंग कर दिया गेंद को दूर कहीं आसमान में। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच टेकन बाय द कैप्टन ऑफ आरके फ्रीट, हिटमैन अजय पाटिल। सुपर कैच। जिस तरह से ये स्ट्रोक को खेला गया था, 10 में से 9 लोगों को लगा था ये बॉल मैदान के बाहर जाएगी, लेकिन अजय पाटिल को ये भरोसा था कि मैं गेंद के नीचे आऊंगा, ये मेरा कैच है, इट्स माय कैच, और मैं कप्तान हूं, मैं केवल कैप्टन नहीं हूं, मैं इनका रोल मॉडल भी हूं। और अपने ऊंचे कद का फायदा उठाते हुए बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस, आंखें जो है गेंद के ऊपर गड़ाई रखी और एक लंगड़ी पोजीशन में उस कैच को मुकम्मल करते हुए खुशी का इजहार किया। शिवास दी ग्लोरियस कठिनाइयों में नजर आ रही है। 13 पे 4 विकेट गिरे हैं। आसमान में कहीं भी बादल नहीं छाए हुए हैं, लेकिन बल्लेबाजी पे कठिनाई के गहरे संकट के बादल मंडलाते हुए नए बैट्समैन सुनील पाटिल, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी इस वक्त बल्लेबाजी को जा रहे हैं। देखिए, अल्पेश चौधरी एक सिरा संभाल के रखें, सम ऑन प्लेयर एंकर रोल। देखिए, यहाँ पर अभी भी यहाँ से कुछ रन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रखना होगा।
दूसरी चीज गेंदों को मेरिट पर खेलना होगा। हर बॉल पर आप बॉल को मैदान के बाहर भेजने की चाहत होना अच्छी बात है, लेकिन 6 के 6 बॉल को हर वक्त मैं बाहर भेजूं, ये दीवानापन है। मेरे ख्याल से चाहत और दीवानापन के बीच की जो दीवार है उसको अगर लांघ गए बल्लेबाज, तो मेरे ख्याल से ये स्कोर 50 के आसपास शायद जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत कुछ डिपेंड करता है सुनील पाटिल पे। मयूर केने अब तक ये पहला शिकार कर चुके हैं। इस मर्तबा उछाल दिया डेविड वार्नर के अंदाज में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, कैप्टन थे, खराब फील्डिंग। 1-2 का 4, जहां 1 रन था वहां 4 रन दिए। ये आपको जताता नहीं कि 4 विकेटें सस्ते में गिरने के बाद आरके फ्रीट के जो फील्डर हैं थोड़ा रिलैक्स हो गए। बिल्कुल, मतलब देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ जब तक आखिरी बॉल न की जाए मैच की भविष्यवाणी करना ये उचित नहीं होगा। देखिए एक हाथ से उठाने का प्रयत्न था, मयूर के ने इस मरतबा स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद डिपिच गली में गई। बढ़िया फील्डिंग संदेश केने की। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ। शिवास दी ग्लोरियस राहुल गुप्ता फेम टीम का रन बने 18, विकेटें गिरी है 4। 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील पाटिल और अल्पेश चौधरी। डायमंड ऑफ भिवंडी ने 9 गेंदों में 8 रन बनाए। स्वागत है आप सभी का। मयूर के ने सामना करेंगे अल्पेश चौधरी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, बल्ले के फेस को खोल के खेला, लेकिन फील्डर मौजूद हैं। 1 रन बनता हुआ। देखिए अब अल्पेश को देखिए, टेक्निकल तौर पे बहुत साउंड बल्लेबाज है और गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और चीज़ आप गौर करेंगे, आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए सुभाष ठाकरे और शिवास द ग्लोरियस के लिए अल्पेश चौधरी, ये भिवंडी के 2 बड़े वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं। इनके इनपुट्स, इनके टिप्स और इनका परफॉर्मेंस ये भी मायने रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली। मयूर के ने सुनील के लिए बैठक खेलने की कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश राकेश प्रभु की, पीछे गेंद चली गई। 1 रन। 1 रन से 20 रनों पे पहुंचा स्कोर। यहाँ पर शिवास दी ग्लोरियस टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स, और दोनों ऑनर हमारे बीच में हैं, राहुल गुप्ता जी और फुरकान बुबेरे साहब। फॉर्मेट भी कितना अच्छा लॉट का बनाया गया है। 2 दिन हर ग्रुप के मैचेस चलते हैं। मयूर के ने फिर से स्क्वायर ड्राइव की कोशिश, मोटा सिरा, फिर गेंद चली गई पीछे। 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर 21, विकेटें गिरी है 4। बहुत अच्छी बॉलिंग मयूर के ने, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट, और ओवर के पहले ही बॉल पर उन्होंने वो विकेट लिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 8 रन और गए। अल्पेश चौधरी 11 बॉल 10, सुनील पाटिल 3 बॉल 6। सुनील पाटिल के पास वो क्षमता है। सिद्दीक भाई एक और चीज़ है, बहुत पुराना ये हमने ट्रेंड देखा है, जब लेफ्टी और राइटी साथ में बैटिंग करते हैं ऐसे समय पे बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को एक लाइन पे आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अगर 2-4 वाइड भी आ जाते हैं तो टीम को मौका मिल जाएगा। करंट रन रेट 5.25 का है। अगले 2 ओवर में 5.25 को 6 और फिर 6 को 7, अगर ये भी अगर कर लिया तो 42 तक तो वो जा ही सकते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज राज पाटिल, मैन फ्रॉम कुकसे, और पीटीसी के बहुत मशहूर ऑलराउंडर हैं राज पाटिल। देखना है कि बल्लेबाज अल्पेश चौधरी क्या गेयर बदलते हैं या नहीं, क्योंकि दोनों फ्रंट लाइन गेंदबाज अपना कोटा पूरा कर चुके। राकेश प्रभु ने कमाल की बॉलिंग की, कातिलाना बॉलिंग। नहीं देखिए, जब आप आइकॉन के रूप में सिलेक्ट किए जाते हैं
जैसे मान लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी जब अपने क्लब के लिए खेलते हैं 100 नहीं 500% डाल देते हैं, इसीलिए तो आज वो इतने बड़े प्लेयर हैं। सो आपको अपना प्राइस टैग समझ के आना है कि मैं अगर आइकॉन हूँ तो मेरा बिहेवियर भी आइकॉन जैसा, खेल भी आइकॉन जैसा, और मेरा काम जो है वो भी आइकॉन जैसा होना चाहिए। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स अनंता ठाकरे में बैठना है। जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर, जागृत मराठा। बहुत सही आकलन किया आपने, वरना रोनाल्डो को सऊदी अरब अरबों खरबों रुपये नहीं देता। पहली गेंद स्विंग करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 22 रन 4 विकेट। शिवाज दी ग्लोरियस टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई। सुनील पाटिल गए वहाँ पर अल्पेश चौधरी को कुछ समझाने, क्योंकि डेथ ओवर में 20 के ऊपर तो देखना ही होगा, वरना गेंदबाजों के लिए जलते हुए घर को बचाना होगा। बैट्समैन से ये रिक्वेस्ट है, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, बीपीएल है, आपको किसी विकेट कीपर राकेश प्रभु आपको भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। थैंक यू। कोई भी खिलाड़ी, राज स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद आगे रखा था, पांव नहीं चले थे वहां पर। जब आपके पांव नहीं चलते तो रन नहीं चलते, और रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती। इसीलिए जहां मोबाइल में नेटवर्क की ज़रूरत है, वहां क्रिकेट में फुटवर्क के लिए ज़रूरत है। प्रथमेश पाटिल हर व्यू को तलाश कर रहे हैं। राज पाटिल, ओ जड़ में गेंद, सवाल पूछा वहां पे, देखना अंपायर का क्या निर्णय। 1 रन पूरा, लेग बाई। सबसे अच्छी बात सिद्दीक भाई ये कि स्टंप टू स्टंप बॉलिंग चल रही है। वाइड बॉल करने के बाद वापसी करने के लिए इससे बेहतर गेंद हो ही नहीं सकती, और बिल्कुल यॉर्कर किया था। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। हालांकि लेग बाई का रन भले ज़रूर आया है, लेकिन राज जो है उनका अच्छा टप्पा अब उनको प्रोत्साहित करेगा। एक बात आपने देखी कि राकेश प्रभु ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से इस टीम में खेल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्विंग करने की कोशिश, गेंद वहीं पे लुढ़क गई। फिर से अंपायर का लेग बाय का इशारा। देखिए 22 का पिच है, और 22 के पिच के मुताबिक बल्लेबाजों के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि जब आपको 23-24 पर आप खेलते हैं और 22 पर आते हैं, इसके बारे में कल भी खिलाड़ियों ने बताया था, पहले दिन भी बताया था। एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पिच। जैसी पिच वैसा खेल, जैसा रेस कोर्स वैसा घोड़ा दौड़ाते हैं, बिल्कुल जैसी पिच है वैसा खेल भी दिखाना होगा। चौबीस रन 4 विकेट, 5वां ओवर चलता हुआ। राज पाटिल स्विंग कर दिया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। आप जाकर देखना है, तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत मुश्किल था उस गेंद को रोकना। अजय ने तेज कदम दौड़ते हुए, मानो ऐसा लगा पैर में जूते नहीं स्केट्स लगाकर वो स्लाइड हो रहे हैं, और आखिरकार गेंद उनके पैर पर लगी भी, लेकिन उनका किक भी रोनाल्डो से कम कहाँ था। जैसे ही बॉल उनके पैर को लगी, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। शिवाज द ग्लोरियस, अब ग्लोरियस क्रिकेट उनको खेलना होगा। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए तीनों गेंदबाजों ने 100% दिया है, हम कह सकते हैं। ये टूर्नामेंट में बॉलरों का बोलबाला रहा है। राज पाटिल, अल्पेश को स्विंग कर दिया है, लेकिन गेंद जमीन के सहारे चली गई है। डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन।
कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ा शॉट अभी तक नहीं आया है। और पूरे इनिंग की तरफ हम देखते हैं तो अभी तक केवल 2 चौके आए हैं। 29 रन, 4 विकेट। ओवर नंबर 5 का खेल चलता हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड है। डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग जोन है सुनील पाटिल का ऑन साइड, और वो जब सिक्सर लगाते हैं तो मानो हू बहू डेविड वार्नर का अंदाज रहता है। टीम के लिए तो जरूरी हो गया बड़ा शॉट। राज पाटिल, इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, लगातार ये देखिए डायरेक्ट हिट राकेश प्रभु का, और सुनील पाटिल रन आउट। आज हर जगह राकेश प्रभु, राकेश प्रभु। राकेश प्रभु बैटिंग करे तो 1 लाख का, बॉलिंग करे तो 1.5 लाख का, और फील्डिंग करे तो 2 लाख का। शेर के ऊपर सवा शेर जो प्रदर्शन कहा जाता है। जितनी उम्दा बॉलिंग उतनी ही उम्दा बैटिंग और उतनी ही उम्दा फील्डिंग। देखिए पूरे मैदान में राकेश प्रभु, शिवास द ग्लोरियस ने ये अगर मैच गंवा दिया और बाहर चाय पीने निकले तो चाय की प्याली में सिर्फ प्रभु ही नजर आएंगे। और वाकई में जब आप लोकसत्ता वगैरह पढ़ते हैं सुबह, आपका भविष्य, तो उसमें कोई कोई राशि के सामने लिखा होता है चहाच्या पेलातील वादळ संभवतोय। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई शिवास दी ग्लोरियस के 29। देखिए ना बीपीएल सीजन 3, व्हाट्सएप पे जाइए बीपीएल, फेसबुक पे जाइए बीपीएल, यूट्यूब पे जाइए बीपीएल, होटल में जाइए बीपीएल, पार्क में जाइए बीपीएल, ऑफिस में जाइए बीपीएल, घरों में बीपीएल। चर्चा तो एक ही है, बीपीएल बीपीएल बीपीएल। इसीलिए जब सिद्दीक भाई कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले जब मेरी फॉग वालों से बात हुई तो हमने पूछा क्या चल रहा है, तो फॉग वालों ने बोला हम चले न चले बीपीएल जरूर चल रहा है। एग्जैक्टली और सुबह में ज़रूर फॉग भी हमारे से मुलाकात को आता है जब हम ग्राउंड में रहते हैं, क्योंकि गुलाबी सर्दी का महीना है। ये आइडियल क्रिकेट कंडीशन कहा जाता है इस तरह के मौसम में क्रिकेट को। अब डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से अमजद शेख को बुलाया गया है। हमारे बीच फराज मोमिन एक्रेलिक आर्ट 2 के डैशिंग डायनामिक पहुंच चुके हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शारिम खतीब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। अकबर शेख पावर हिटर भी जुड़ चुके हैं। खेल की शुरुआत अमजद शेख क्रीज के कोने से, ओ कटर और काम तमाम कर दिया बल्लेबाज का। देखिए अमजद शेख ने भी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की। आखिरी ओवर करने के लिए जो जज्बा, जोश और जुनून चाहिए वो अमजद के अंदर मौजूद है, और उन्होंने विकेट ले लिया। यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज जो थे वो थे नीलू। तो यहाँ पर ये विकेट, बढ़िया ग्राफिक्स आप देख सकते हैं प्रिंस मूवीज द्वारा। ये विकेट को एंगल ऑलमोस्ट 22 पावर जैसा बॉलिंग एक्शन, बल्ले का मोटा सिरा, और राकेश प्रभु बतौर विकेट कीपर अब कैच भी ले चुके हैं। जय कुमार एंड कंपनी कालेर के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है जागृत मराठा रानल के कैप्टन अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में बैठना है। वाकई में अनंता ठाकरे जी सुभाष ठाकरे के पिताश्री हैं और बहुत ही ज़बरदस्त समाजी कार्यकर्ता हैं। अमजद शेख लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप आते हुए इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद जा रही है इस वक्त लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन, एक मारा, सॉलिड मारा। बिल्कुल जैसे गेंद ने टप्पा खाया, थोड़ा सा शफल हुए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और बाएं पैर पर वजन डालते हुए उस बॉल को खेल दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। भले देरी आए लेकिन 6 आए, और आए तो ऐसे आए कि टीम के काम में आए। कमाल का हुक शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, क्लीन एंड नीट पिकअप, एग्जीक्यूट बहुत ज़बरदस्त किया था। जैसे ही टप्पा खाया गेंद लगभग उनके चेहरे के करीब थी और प्रयाग माली ने इस इनिंग का पहला सिक्सर लगाया। बहुत ही लाजवाब
गेंदबाजी रही है आज आर के फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स। ऑक्शन में देखिए आर के फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, एक समय ऐसा था जब हमने ब्रेक लिया 15,000 पॉइंट खर्च हुए थे और 15 खर्च करने बाकी थे। आज ये टीमें आप देखिए, सुभाष ठाकरे, राकेश प्रभु, कुमार गुंड, विकी म्हात्रे, मतलब जो फ्लेवर है ये टीम के अंदर बैटर्स का, बॉलर्स का, हिटर्स का, आई थिंक मेरे ख्याल से फुरकान बुबेरे साहब के लिए रजी कुवारी और जो शयान भाई और बाकी जो लोग ऑक्शन में बैठे थे, उन्होंने एक परफेक्ट टीम खरीदी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, हालांकि टीमें सब परफेक्ट है, लेकिन मैदान में जो परफॉर्म करेगा वो ज़्यादा परफेक्ट। अच्छी वापसी लेकिन ज़्यादा कटी वाइट, लेंथ बहुत अच्छी थी, लाइन खराब। शिवाज द ग्लोरियस के पास अभी भी 4 गेंदें हैं, अगर 4 गेंदों में कम से कम 10 भी बना लेते हैं तो 46, और 14 बनते हैं तो 50, और 50 के ऊपर वो थोड़ा फाइट करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अमजद शेख हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए, ये भी बहुत ज़्यादा स्विंग भी थी। कटर गेंदें जो बाएं हाथ के बैट्समैन की रहती है, उसको जज करना मुश्किल होता है अगर उसमें अतिरिक्त उछाल भी रहे। और आप कौन सी गति पर वो उछाल रखते हैं ये भी निर्भर करता है, क्योंकि चेंज ऑफ पेस और चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों पर आपको काम करना होता है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए फिर से, लेकिन ज़्यादा कटी वाइट। देखिए, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने हरीश पंड्या से कहा था शारजा में कि आपकी कमेंट्री ज़बरदस्त है, कीप इट अप। और हरीश जितने टेस्ट क्रिकेटर के मैंने इंटरव्यू लिए, उनको अपनी पसंद या मुश्किल गेंदबाज पूछा तो नाम वहीं लिया गया, वसीम अकरम। वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर्स दैट वर्ल्ड हैज सीन, और ऑलराउंडर, मतलब टीवी शो प्रेजेंटर, मॉडल, एवरीथिंग ही हैज डन। अमजद इस मरतबा क्रीज में पीछे जाकर गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड में 1 रन बना, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आ रहे हैं और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 39 रन। आज पहला मैच 51 का रहा था और ये दूसरा मैच भी अंडर 50 पे ही लग रहा है। और देखिए इसमें अल्पेश चौधरी, डायमंड ऑफ भिवंडी, 15 गेंदों में 15 रन। जो हीरा है उसकी चमक फीकी नहीं है, हीरा चमक रहा है, बाकी के हीरो को साथ देना होगा। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी की अल्पेश ने। इस मरतबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए प्रयाग माली। बहुत अच्छा आर्म्स को एक्सटेंड किया था कैप्टन ने स्वयं, और आते हुए कैच का स्वागत किया। बहुत ही अच्छा हाई राइज कैच, एंड आई थिंक दैट हैज वर्कड इन फेवर ऑफ आर के फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स। अब एक गेंद बची है और इस गेंद पे जहाँ तक कंसर्न है, शिवाज द ग्लोरियस का बड़ा शॉट आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बीपीएल सीज़न 3 सुपर से ऊपर लीग, सुपर से ऊपर क्रिकेट, सुपर से ऊपर ऑर्गेनाइज, सुपर से ऊपर हमारे तमाम स्पॉन्सर, सुपर से ऊपर टीम ऑनर्स, सुपर से ऊपर खिलाड़ी और सुपर से ऊपर सब कुछ होता हुआ बीपीएल में, और सुपर से ऊपर जोड़ी भी इस वक्त टॉस बॉक्स में जाती हुई। एक गेंद बची है, रन है 39, विकेटें गिरी है 7 विकेटों का जो डिपार्चर है उसी ने यहाँ पे रनों पे रोक लगा दी। क्या एनालाइज रहा बॉलिंग एनालाइज बिग बर्ड राकेश प्रभु का, 2 ओवर और 6 रन और 3 विकेट, कमर तोड़। पिछले मैच में 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट लिए थे साकिब खान ने। सुबह से गेंदबाज छाए हुए हैं, फुरकान बुबेरे साहब हैं हमारे बीच। कटर थी और डॉट गेंद, तो कुल मिलाकर रन बने 39। और इस बीच हमारे बीच प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ का आगमन हो चुका है, जो जागरूक मराठा रानाल के ओनर हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 40 का लक्ष्य है और उनके साथ उनके सपूत तने
पाटिल भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। 40 का लक्ष्य, चलते हैं अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में, जहां पर जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर और जागृत मराठा रानाल का टॉस हो रहा है और सुपर से ऊपर जोड़ी वहां पे मौजूद है। इट्स ओवर टू यू हरेश एंड रेशमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक भाभी जी। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 और हमारे चेयरपर्सन है एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। अगला मुकाबला जो होने जा रहा है उसके लिए इस वक्त हम लोग अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। तो मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा प्रदीप शेठ पाटिल, जो कि पप्पू सेठ के नाम से विख्यात हैं, ओनर है जागृत मराठा रानाल टीम के। उनके साथ में जनाब फुरकान बुबेरे साहब, जो ओनर है RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स के। दोनों शख्सियत से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए हमारे साथ आप अब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। जॉय कुमार एंड कंपनी काल्हेर और दूसरी बाजू जागृत मराठा रानाळ। या पप्पू शेठचा क्रिकेटवर एवढा प्रेम आहे, म्हणजे फक्त भिवंडी नाही, पप्पू शेठ तुम्हाला ठाण्याला भेटतील, सेंट्रल मैदानला भेटतील, पप्पू शेठ तुम्हाला मुंबईला भेटतील, पप्पू शेठ तुम्हाला एखाद्या वेळी वाडाला भेटतील, पप्पू शेठ पालघरला भेटतील। या फुरकान भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। और रेशमा आपसे प्रार्थना है कि टॉस कॉइन दिखाया जाए, जागृत मराठा रानाल और जॉय कुमार एंड कंपनी काल्हेर। A very warm welcome to all our dignitaries, a very warm welcome both the captains. हरी सर आपका भी स्वागत है और अजीम हमदुल्ले सर आपका भी स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में। सो ये देखिए टॉस कॉइन सभी मेहमानों को और हमारे दोनों कैप्टन्स को दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो BPL सीजन 3 और कॉइन के अगले साइड पर है BC4। सर प्लीज डू दी ऑनर। कॉल जागृत मराठा संघाचा कॉल आहे। BC4 इज द कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इट्स BPL। टॉस जीतने के लिए कैप्टन को अब रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब बुल्ला द्वारा गिफ्ट दी गई है, किटबैक दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू सेठ, आपण आसनस्थ व्हायचं। फुरकान भाई तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। सो हियर विथ अस जॉय कुमार एंड कंपनी के कैप्टन। सबसे पहले देखिए बहुत ही हैंडसम कैप्टन है और विराट कोहली जैसे थोड़ा सा इनका लुक हमें दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ एक छोटी सी स्माइल है क्योंकि यस टॉस भी जीत चुके हैं। पहली मैच जब आप हारे, टारगेट भी बहुत छोटा दिया हुआ था, क्या कहना चाहते हो, काय सांगायचं आहे की आता दुसऱ्या मॅचसाठी काय तयारी असणार आहे? नक्कीच आम्ही क्षेत्ररक्षण घेऊन त्यांना कमीत कमी रन थांबवण्याचा प्रयत्न करू। पहिल्या मॅचमध्ये स्कोर कमी झाला पण आम्ही नक्कीच ही मॅच जिंकून या सिरीज म्हणजे लीगमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच म्हणजे थोडंसं डू ऑर डाय सिच्युएशन असणार आहे। काय सांगायचं BPL सीझन 3 BC4 आणि अल्ताफ बाली प्रेझेंट आपण पाहतो आहेत मागील 2 दिवसापासून। किती एन्जॉय केलं आहे संपूर्ण तुमच्या गावाने, पूर्ण भिवंडीकराने आणि जॉय कुमार अँड टीमने? प्रत्येक प्लेयर तर या लीगची वाट बघत असतो। ऑलमोस्ट आपल्या BPLसाठी तर सगळेच प्लेयर खूप प्रयत्न करतात आणि ही लीग खूपच चांगली होते। गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा यांनी आयोजन खूप चांगलं केलेलं आहे। धन्यवाद। आतिश आपलं जोडीला आहे जागृत मराठा रानाळ। जागृत आहे, मराठा आहे, खेळायची धमक आहे आणि आतिश एक चांगला लीडरसुद्धा आहे। आतिश या मैदानामध्ये आल्यानंतर बॅनरमय नगरी बघा, पिच खूप छान आहे। BPL गेली 3 दिवस तू सुद्धा बघत असेल, तुझा अनुभव कसा राहिला BPL बघायचा प्रिन्स मूवीजच्या यूट्यूब चॅनलवर? या वर्षाची इकडे या मैदानावर फर्स्ट टुर्नामेंट आहे आणि एवढा घाण ग्राउंड झालेला आणि अल्ताफ भाईंनी त्याला एवढा सजवून टाकलं आहे आणि विकेट पण चांगली बनले यावर्षी। बॉलरांना खूप सहायता आहे त्या विकेटची, तर खेळायला मजा नाही। BPL मुळे प्लेयर्स पण फुल एक्साइटमेंट आहेत खेळायला आणि पब्लिक पण बघायला। येस, आणि आतिश जो कॉन्सेप्ट आहे ऑल इंडिया आयकॉनचा आणि ज्या पद्धतीने खेळाडू सिलेक्ट करण्यात आलेले आहेत, तुला असं वाटतं की हे फॉर्मॅट जे आहे ते येणाऱ्या दिवसांमध्ये अजून लोकप्रिय होईल? हो नक्कीच। BC4 कमिटीने चांगलं आयोजन केलं आणि चांगले नियम ठेवलेले आहे। बघायला गेला तर याच्या पहिले 80-90 टीम खेळायच्या, आता आस्ते कमी झाल्यात म्हणून हे नवीन काहीतरी फॉर्मॅट चालू केलं आहे त्याच्यामुळे। आणि बाहेरचा एक प्लेयर ठेवले ऑल इंडियाचा, त्याच्यामुळे अजून चांगलं वाटते पब्लिकला बघण्यासाठी। बघतात पब्लिक TV वर, मोबाईलवर।
थँक्यू सो मच. तर नाणेफेक जिंकलेली आहे जॉयकुमार अँड कंपनी कालेर आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकार केलं आहे. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या जागृत मराठा रानाळ. कुठलाही वेळ वाया न घालवता जाऊया सरळ आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. येस थँक्यू हरीश सर आणि रेश्मा मॅम. आपण पाहिलं जाऊयात आपण सामन्याच्या दिशेने. प्रथम सत्र तर ऐकलं आहे. हा चेंडू आहे पुनश्च एकदा मिस केलं गेलं आहे पण पंचांचे हात समांतर. धावा मिळतील अवांतर. एक धाव मिळते. धावसंख्या एकेरी धावेने 1 या अंकावर जाऊन पोहोचेल. नक्कीच सर बघायचं झालं तर 39 धावा धावसंख्यावर धावफलकावर जोडल्या गेल्यात आणि विजयाकरिता 40 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेलं आहे. 40 धावांचं आव्हान पार होईल का? डेफिनेटली आपण पाहू शकता हे क्रिकेट आहे. कारण आम्ही आधीच्याही सत्रामध्ये म्हटलं की कधीही काही होऊ शकतं या क्रिकेटमध्ये प्रत्येक चेंडू मागे. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. प्रथम षटक हाताळण्याकरिता प्रथमेश ठाकरे गोलंदाजी मागवर. इथे मात्र हा चेंडू आहे स्पीड केले गेले. या चेंडूला तटिया सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. रनआउटची होती संधी. पंच आहेत तटस्थ. मागणी केली गेली आहे. बघूयात काय निर्णय येईल. कदाचित कीपरकडे हा थ्रो करणं गरजेचं होतं. आपण ॲक्शन रिप्ले बघूया. रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न होता. कीपर तिथं उपस्थित होता. हरेशकडे कदाचित चेंडू जर फेक केला असता तर कदाचित अगोदरच खेळाडू बाद होऊ शकले असते. आपण ॲक्शन रिप्ले बघतोय मेगा स्क्रीनवरती. प्रिन्स मवीच्या माध्यमातून अप्रतिम आणि दर्शदार असं टेलिकास्ट अल्ट्रा स्लो मोशनमध्ये दाखवलं जातोय की खेळाडू क्रीजमध्ये आलेत की नाही. या सगळ्या गोष्टी आमच्या ऑफिशियल अंपायर बघत असताना योग्य तो निर्णय नक्कीच येईल. आणि फलंदाज फायनली बाद आहेत. आणखीच चेक केला दोन्ही अँगलमधून चेक केलं. अल्ट्रा स्लो मोशनमध्ये देखील जाऊन चेक केला अंपायरनं आणि त्याच्यानंतर निर्णय आला आहे की फलंदाज बाद. टार्गेट जरी छोटं असलं या मॅचमध्ये बॉलिंग चांगली केली तर मॅच बनू शकेल. आणि सध्या तरी बघतो आपण सुरुवात जी आवश्यक होती ती सुरुवात झाली नाही या मॅचमध्ये. भरपूर लवकर पहिला धक्का लागत असताना फलंदाज बाद. सागर पाटील. इस पहिल्या चेंडूवर आपण बघितलं सर तर निर्धाव आला आहे. त्यानंतर दुसरा चेंडूही निर्धाव पाहायला मिळाला आहे. त्यानंतर वाईट आणि आता मात्र रनआउटची विकेट मिळाली आहे. षटकांचा विचार करता सर 40 धावांचं थोडंसं कमी पाहायला मिळतं. आणि जेव्हा जेव्हा हे कमी आव्हान आपण पाहतोय ना तेव्हा खऱ्या अर्थानं गोलंदाजीचा कस आता मात्र लागताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाजांना कस इथून मात्र लावावा लागेल. येस न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. येस राकेश प्रभू आपण पाहू शकताय त्याला मात्र आणले गेले. प्रथमेश ठाकरे गोलंदाज आहे. चांगला गोलंदाज आहे. आपण बघितलं या आधीच्या हंगामापासून एक चांगला नावलौकिक सातत्याने कमवताना आपण त्याला पाहिलं आहे. नुकत्याच नेक्स्ट टुर्नामेंटला आपण बघितलं मॅन ऑफ द सिरीज घेतानाही त्याला पाहिलं. प्रथमेश ठाकरे मॅन फ्रॉम वाडेट गोलंदाजी मागवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 40 धावांचं आव्हान पार करताना हा संघ आपण इथून मात्र पाहू शकताय. निश्चित रूपानं BC4 अँड अल्ताफजी शेख प्रेझेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3चा हा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यशस्वी वर्ष आहे आणि आम्ही सातत्याने सांगतो ना की यस वाली शेठ जेव्हा किंवा वाली साहेब जेव्हा आयोजन करतात ना तेव्हा काहीतरी सातत्याने नवीन दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतात. म्हणून ना सुवर्ण दिवस या भिवंडी टेनिस क्रिकेटला दाखवणारे व्यक्तिमत्व आदरणीय वाली साहेब आपल्याला पाहायला मिळतात. नक्कीच राकेश प्रभू चांगला खेळाडू आहे. त्याला मात्र आणले गेले. प्रथमतः बघितलं तर ते खेळपट्टीचं पाया पडला गेला आणि त्यानंतर मात्र आपल्या खेळायला सुरुवात करताना पाहायला मिळतोय. प्रथमेश ठाकरे तोही तितकाच एक अनुभव संपूर्ण खेळाडू म्हणायला हरकत नाही आहे. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज प्रथमेश सज्ज. हा चेंडू आहे पॉकेटमध्ये डिलिव्हर केले गेले. अपील 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 स्ट्रॉंग अपील पाहायला मिळालं आहे. आणि यस इथे मात्र पंचांचा निर्णय येईल. सेवा आहे कदाचित स्टंपच्या रडांमध्ये सर आपण बघितलं तर हा खेळाडू नसावा. रिप्ले आपण पाहू शकताय. क्या बात आहे. अगदी सुरेख चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर केला आहे. काय म्हणा सर या चेंडूबद्दल? अप्रतिम यासाठी जाणलं जातं प्रथमेशला. सध्या तरी चांगला बंडा टचमध्ये बंडा फॉर्ममध्ये ॲक्शन रिप्लेमध्ये बघा राकेश प्रभूला पूर्णपणे बीट करत असताना फुलर लेनचा चेंडू होता आणि योग्य तो निर्णय अंपायरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. लेग स्टिकला पूर्णपणे बीट करून जात होता आणि म्हणूनच अंपायर योगेशनं लगेचच सांगितलं की हा नॉट आउट आहे. मात्र चेंडू अप्रतिम होता. प्रथमेश पाटील देखील प्रयत्न करत होता. मॅचमध्ये सुंदर बॉलिंग होती. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने फटका हवे ते टायमिंग झाला नाहीये. मिस टायमिंग शॉट परतावा लागेल राकेश प्रभूला मैदानाच्या बाहेर. दुसरा धक्का लागत असताना मॅचमध्ये RK फ्रीट MG स्पोर्ट्सच्या टीमला मॅच एवढा इझिली सोडणार नाहीयेत. शिवाय ग्लोबलचा संघ देखील नक्कीच प्रयत्न करेल आणि आता तोच प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतो. धक्का लागत असताना दुसरा.
निश्चित रूपानं सर आपण पाहू शकता मी म्हटलं ना की 6 षटकांचा विचार केल्यानंतर 40 धावा मला कमी पाहायला मिळतात आणि जेव्हा जेव्हा असा सामना येतो ना तेव्हा प्रेक्षक राजासाठी एकच म्हणेन की हे जे सामने आहेत ना अगदी डोळ्याचं पारणं न पडताना पहा कारण हेच सामने सर्वाधिक टफ होताना इथे मात्र पाहायला मिळते आणि हे क्रिकेट हे भिवंडी क्रिकेट आणि निश्चित रूपानं एक नेक्स्ट लेवल सामने इथे मात्र आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात नक्कीच इथे आपण पाहू शकता तब्बल 5 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला गेलाय आणि धावसंख्या फक्त आणि फक्त 2 गड्यांच्या मोबदल्यात एक या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे अगदी शेवटच्या अंतिम एक चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे एक जाव खर्च करून दिली गेली आहे या चेंडूवर मॅच डेफिनेटली चांगली पाहायला मिळेल शिवास द गोली असा संघ देखील या मॅचमध्ये प्रयत्नशील असा पाहायला मिळेलच कारण त्यांच्या अगेन्स्ट आर के फ्रीट एम जी स्पोर्ट्स देखील तेवढाच प्रयत्न करत असताना संदेश खेने नवीन बॅटर गोरसेचा हा देखील खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये प्रथमेशची सुंदर बॉलिंग होतीये 2 विकेट तर इथनं लवकर गमावलेल्या आहेत भागीदारीची गरज आहे टार्गेट जरी छोटंसं असलं BPL आहे आणि BPL मध्ये प्रत्येकी खेळाडू 100% कमिटमेंट देत असतो आणि आता मात्र BPL सीझन 3 मध्ये सध्या तरी या पहिल्या मॅचमध्ये चांगला खेळ या दोन्ही टीम करत असताना यावेळेस हा देखील फुल टॉसच्या समोर ड्राईव्ह करत असताना माहिती संदेशला 2 विकेट आपण लवकर गमावलेल्या आहेत इथनं आता रिस्क घेऊन जमणार नाही आहे सिंगल डबलनं इथनं भागीदारी बनवणं गरजेचं आणि तो प्रयत्न करत असताना सिंगलने इथनं स्टॅक रोटेट केली आहे धाव मिळेल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते एकूण स्कोर बोर्डवरती रन्स आहेत फक्त आणि फक्त 2 धावा धावफलकावरती आहेत 2 खेळाडू बाद म्हणजे सुरुवात जशी आवश्यक होती तशी सुरुवात त्याची झाली नाहीये त्याला प्रति उत्तर देत असताना प्रथमेशनं अप्रतिम आणि दर्शदार बॉलिंग केली आहे या पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या निश्चितपणे सर आपण म्हटलं ना सुरुवात कारण ते म्हटलं आता पहिला वार हा लाख मोलाचा असतो आणि त्या पद्धतीने हे पहिलं षटक कुठेतरी मात्र एक वार करण्यासाठी होतं तो जर का वार इथून पाहायला मिळाला असताना तर खऱ्या अर्थाने एक सामना आपल्याला पाहायला मिळाला असता पण मी म्हटलं ना की आता असं वाटतं की तारेवरची ते सुईच्या टोकावरची कसरत इथून मात्र हा गोलंदाज करतोय की काय हेच प्रथमेशनी केलं आहे बघा 2 धावेची जी पेनल्टी होती ती आपण आता ऍड करतो पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या 2 आणि त्याच्यामध्ये 2 धावा आपण ऍड करू संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला 4 या आकड्यावरती पाहायला मिळते नक्कीच BPL म्हटलं की नियम आहेत आणि रूल्स आहेत नियमानंच तुम्हाला खेळावं लागतं आणि प्रथमेशकडनं चूक झाली होती तो मैदानाच्या आतमध्ये गेला होता नक्कीच अल्ताफ बालिसरे तर उपस्थित होते आणि सर लगेचच गेले त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला अलाव नाही आहे मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्या 2 धावेची पेनल्टी लागली होती त्या 2 धावा आपण ऍड करतोय आणि आता या 2 धावेचा कदाचित बेनिफिट होऊ शकेल या मॅचमध्ये RK फ्रीट्स MG स्पोर्ट्सला बघूया सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलर बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला अक्षय कासार पाहायला मिळतील निश्चितपणे सर अक्षय कासार चांगला खेळाडू आहे याचाही आपण विचार करायचा झाला तर अगदी कवडंबाडी परिसरातला हा खेळाडू आहे आणि निश्चित रूपानं आधीसुद्धा प्रथमेशनी चांगलं षटक त्याच परिसरातला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाला आहे अक्षय कासार चांगलं नावलौकिक कमवलेला खेळाडू आहे व्यावसायिक दर्जाचा खेळाडू आहे आज मात्र BPL मध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय पहिलं षटक होतं अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडलं गेलं आहे पण दुसरं षटक आहे अक्षय कासारी त्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करतोय का हे कुठेतरी पाहण्यासारखं आहे कारण आव्हान 40 धावांचं समोर ठेवलं गेलं आहे थोडंसं कमी आव्हान आहे पण मी आधीच प्रेक्षक राजालाही म्हटलं ना की असे जे सामने आहेत ना हॅलो हेच निश्चितपणे आपण पाहू शकताय ना की मी म्हटलं की अक्षय कासार चांगला खेळाडू आहे आपण सातत्याने अक्षय कासारलाही पाहिलं आहे पण अंबाडी असोसिएशनमधला खेळाडू आहे चांगले खेळ करताना आला आहे अगदीच्या व्यावसायिक दर्जामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडून झाली गोलंदाज तयार हा चेंडू आहे विकामध्ये परिवर्तन केलं गेलं राहुल सर आपण पाहू शकता आणि फलंदाजाला थांबवलं गेलं खूप चांगल्या प्रकारची आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते सुरुवात करून दिली प्रथमेशनं सुरुवात खूप सुंदर झाली आहे आणि आता अक्षय कासारचा हा षटक आपल्याला पाहायला मिळतो टार्गेट जरी छोटंसं असलं प्रयत्न आपल्याला मोठे पाहायला मिळतील कारण का 2 चांगल्या टीम पुन्हा एकदा आमने सामने आलेत आणि या 2 चांगल्या टीममध्ये एक चांगली मॅच नक्कीच मला पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाही आहे निश्चित रूपानं सर आपण पाहू शकता अक्षय पुन्हा एकदा तयार होतो यस यावेळेस यष्ट्या उद्ध्वस्त फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या आश्रयाला
काय म्हणा सर या चेंडूबद्दल? सुंदर बॉलिंग होती. अक्षय कासार सध्या तरी त्याचा देखील आपण चांगला फॉर्म बघतोय. चांगल्या तो फॉर्मात आहे. बॅटिंग असेल, बॉलिंग असेल किंवा फिल्डिंग असेल, तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये संदेश नक्कीच भरपूर नाराज आहेत. आणि जास्त डिफेन्स करताना आपण संदेशला भरपूर कमी बघितलं आहे. आणि आता सध्या संघ थोडासा बॅकफुटला असताना बघा डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न होता. संदेशला मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखलं जातं आणि अरविंदला खेळण्याचा प्रयत्न लेग स्टिक इथनं उखाडली आहे आणि धक्का तिसरा लागत असताना इथनं भागीदारीची नितांत गरज आहे. सध्या तरी या मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत आणि प्रयत्न करत असताना सध्या तरी शिवासा आपल्याला प्रतिमानी दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतोय. या मॅचमध्ये सुंदर कमबॅक होत असताना 3 धक्के लागलेत. संघाची धावसंख्या फक्त 4 आहे. या मॅचमध्ये संघ RK फ्रीट MG स्पोर्ट्स बॅकफुटला आहे. निश्चित रूपानं सर आता एकंदरीत बघितलं तर आता दीपेश माळी मैदानाच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगलं नाव आहे या भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये दीपेश माळीचंही. आणि कुठेतरी असं आता वाटायला सुरुवात झाली की संघाच्या अशा अपेक्षा असतील ना, आता मात्र असं वाटतं की कुठेतरी मात्र दीपेश माळीकडून असावेत. स्टायलिश प्लेअर आहे आणि सातत्याने सर आपण त्याचा खेळ अगदी समोरून पाहिलेला आहे. चांगला खेळाडू आहे. बघूयात काय होईल. आता मात्र दीपेश माळी कशा पद्धतीने ते मात्र फलंदाजी करतोय. निश्चित रूपाने आपण पाहू शकता BC4 अँड अल्ताफ शेख अली साहब प्रेझेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3चा हा थर्रार आपण पाहू शकताय. निश्चितपणे एक चांगलं आयोजन नियोजन पाहू शकताय. आमची प्रिन्स मूवीजची टीम आपण पाहू शकताय. अतिशय चांगल्या पद्धतीचे क्षणचित्र इथून टिपताना त्यांनाही पाहू शकताय. निश्चितपणे स्ट्राईकला आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळतोय दीपेश माळी आणि नॉन स्ट्राईकला आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज कुमार. इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय अक्षय कासार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मागवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू. हा चेंडू आहे इथे मात्र तटवलं गेलं डीप क्षेत्रामध्ये. चेंडू ट्रॅव्हल येईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चेंडू निघून चाललाय सरळ प्रेक्षक राजाच्या भेटीला. चौकार 4 धावा. दीपेशनं मात्र इथनं सुरुवात केली आणि दीपेशला सिक्सर चौकारांसाठी सध्या तरी पाठवला असेल की तुला फ्री माइंडली खेळायचं आहे. इथनं डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न केला ज्या फलंदाजाने त्यांना अपयश आला आहे. आणि इथनं आता फ्री माइंडली जर खेळला तर दीपेशकडे ती ताकद ती कुवत आहे. एक अप्रतिम असा फिनिशर आहे. आपण तालुका क्रिकेटचा विचार केला तर एक चांगला खेळाडू आहे दीपेश माळी आणि त्याच्या बॅटमधून हा पहिल्याच बॉलवरती आपण बघतोय चौकार येत असताना. निश्चित रूपानं आल्या सुरुवात दमदार ठोकलाय चौकार. गोलंदाज सय्यार. हा चेंडू आहे हलक्या हाताने खेळलं गेलं. याही चेंडूला तडियार सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण होईल. एक धाव पूर्ण झाली. धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचते 9 या अंकावर. तब्बल चेंडू संपुष्टात आले गेलेत आत्तापर्यंत 4 आणि धावसंख्या 9 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. सर असं वाटतं कुठेतरी मी म्हटलं ना की सेकंड थर्ड गिअरला कुठेतरी मात्र ही गाडी पळताना दिसते. आता मात्र थोडंसं गिअर चेंज करावे लागतील आणि टॉप गिअरला आता मात्र गाडी पळवावी लागेल. घाटामध्ये गाडी लागली आहे अशी गाडी ड्राईव्ह करतायत. एक्सप्रेस वेला ज्या पद्धतीने गाडी पळवतायत ना त्या पद्धतीने त्या मात्र गाडी पळवावी लागेल. पण अक्षय कासारी तितकाच कसलेला गोलंदाज आहे. असं वाटतं की एक्सप्रेस वेला जेव्हा गाडी पळवून तेव्हा चेंडू पळवतोय असं वाटायला सुरुवात होती आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंजेस घडून आणतायत. जे घडवाल ते मित्रांनो थोडं त्वरित घडवा हीच विनंती आम्ही तुम्हाला करू. तब्बल चेंडू संपले 4 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली आहे 9 या अंकावर. धाव फलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूचा खेळ दुसऱ्या षटकातील अजूनही बाकी आहे. अक्षय कासारला आपण पाहताय गोलंदाजी मागपर षटकातील 5वा चेंडू घेऊन डिलिव्हर करण्याकरिता. एज आहे. क्षेत्ररक्षक थोडंसं मिस केलं गेलं चेंडूला. पण जे बॅकअप दिलं गेलं ना बॅकअप खूप महत्त्वाचं आहे. अगदी क्रिकेटमध्ये असू द्यात बिझनेसमध्ये असू द्यात किंवा अन्य कुठेही असू द्यात बॅकअप महत्त्वाचं आहे. ते बॅकअप मात्र इथून मिळालं गेलं आणि धावसंख्या जाऊन पोचली गेली आहे 10 या अंकावर. धावफलक मात्र जाऊन पोचलं गेलं आहे. 5 चेंडूचा खेळ संपुष्टात. शेवटच्या अंतिम 1 चेंडूचा खेळ बाकी. आता मात्र आला एक गुण. नक्कीच सरांनी उल्लेख केला ना की या तालुक्यामध्ये असू द्या भिवंडी क्रिकेटमध्ये असू द्या ज्याच्या बॅटचा बोलबाला सातत्याने आपण पाहिला आहे तोच फलंदाज ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय दीपेश माळी. सुरुवात दमदार ठोकलाय चौकार. डेफिनेटली आपल्याला मात्र सुरुवात त्याची पाहायला मिळाली आहे. आता बघूयात गोलंदाज या. हा चेंडू आहे उडवलं गेलंय. झूममधून चेंडू ट्रॅव्हल होईल. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू जाईल का सीमारेषा पार आणि हा चेंडू दन 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 करत सरळ निघून चाललाय सीमारेषा पार. चौकार. सर एकंदरीत बघितलं चौकार आलाय आणि धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोचली गेली आहे ती म्हणजे 14 या अंकावर. सुंदर बॅटिंग करत असताना दीपेश आणि दीपेश माळीला यासाठी जाणलं जातं मोठ्या फटक्यांसाठी. नक्कीच दीपेशची ओळख आहे. त्यानं सुरुवात देखील चौकारानं केली. त्याला माहिती आहे 3 विकेट इथनं आपल्या लवकर गेलेल्या आहेत आणि कुमार आणि दीपेशमध्ये आता एक चांगली भागीदारी पाहायला मिळते. 3 विकेट गेल्याच्या नंतर फ्री माइंडनी खेळणं गरजेचं आहे.
टार्गेट एवढं मोठं नाही आहे, दबाव घेण्याचा कुठल्या प्रकार जर प्रयत्न आपण केला तर ऑलरेडी 3 बॅटर आउट झाल्याच्या नंतर जिम्मेदारी जबाबदारी घेतली आणि दीपून सध्या तरी ऑल इज वेल आपण असंच म्हणू. या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा टीम आर के फ्रीट MG स्पोर्टला कमबॅक करून दिला आहे आणि इथनं आता नक्कीच तोच कमबॅक बघूया कसा राहतो, की पुन्हा एकदा इथनं प्रथमेशला बॉलिंग मागवती आणलं जाईल का. प्रथमेशनं खूप चांगली बॉलिंग केली होती, नक्कीच तोच पुन्हा एकदा आपल्याला बॉलिंग मागवती पाहायला मिळेल. 2 ओव्हरच्या संघाची धावसंख्या 14 वरती आहे. 3 खेळाडू बाद. इथनं ज्या 9 धावा सध्या तरी बनवलेल्या आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. दीपू माईनं 40चं टार्गेट असताना आता या मॅचमध्ये 2 ओव्हरच्या 14 धावा आहेत. 3 खेळाडू बाद. हिशोबानं बघायचं झालं तर वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळण्याकरिता प्रथमेश ठाकरेला आणलं गेलं आहे. पहिलं षटक एकंदरीत बघायचं झालं तर 2 धावा त्या षटकामध्ये त्यांनी खर्च करून दिल्या गेल्या होत्या आणि तब्बल एक रनआउटची सुरुवात विकेट मिळाली आणि त्यानंतर एक आपल्याला विकेट पाहायला मिळाली आहे. तोच प्रथमेश ठाकरे पुनश्च एकदा आणलं गेलं. नुकताच तर एक नवी मुंबई विभागामध्ये सुद्धा लीग स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि तिथे मॅन ऑफ दी सिरीजचं पारितोषिक ज्याला मिळालं आहे तोच हा खेळाडू प्रथमेश ठाकरे आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. मॅन फ्रॉम वारेट या गावातून प्रमोट होणारा हा खेळाडू निश्चित रूपानं आपण पाहू शकताय. पहिलं षटक तर त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळलं गेलं आहे. तिसरं षटक जे हाताळायला दिलं गेलं आहे ना ते कशा पद्धतीने हाताळतो आहे हे मात्र पाहण्यासारखं आहे. प्रिन्स मूव्हीज टीम तीही सज्ज आहे. बघा लाईव्ह टेलिकास्टिंग अतिशय एक वेगळा दर्जा सातत्यानं प्रिन्स मूव्हीज देत आली आहे. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज प्रथमेश पुनश्च एकदा तयार. हलक्या हाताने खेळलं गेलं या चेंडूला एक धाव आहे महत्त्वाची. ओळखतायत 1 धाव इथे मात्र झाली आहे पूर्ण. या पहिल्या चेंडूवर कन्वर्ट करण्यात आली आहे 1 धाव आणि धावसंख्या एकेरी धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचती आहे. ती म्हणजे आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचत 15 या अंकावर. सिंगल डबल धाव देखील खूप महत्त्वाची. 15 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. इथनं बागेदारी सध्या तरी पाहायला मिळते दोघांमध्ये. कुमार गुंड आणि मैदानाशातमध्ये दीपेश माई आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रथमेश ठाकरे पुन्हा एकदा विकेट हवी आहे आणि जर इथनं विकेट घेतला तर मॅच बनवू शकते, मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकेल. त्यासाठी प्रथमेश प्रयत्न करत असताना फिल्डिंगमध्ये काहीसा चेंजेस. आता मात्र कव्हरचा जो खेळाडू आहे त्याला पुन्हा त्या इनफिल्डमध्ये बोलवला आहे आणि ऑनसाईड पूर्णपणे पॅक केली. स्क्वेअरलेगला वायडिश लॉंगॉनला मिड विकेटला आपल्याला फिल्डर काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू स्लॉक चिपचा प्रयत्न होता. लाईन अंपायर बघूया. लाईन बघत असताना लाईन खराब आहे. चेंडू लेग स्टिकच्या भरपूरच बाहेर आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला एकूण पाहायला मिळतात. वेच्या 16 धावा 16. हा ॲक्शन रिप्लाय मेगा स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओव्हर द विकेटनं पुढचा बॉल खोदून काढला. फटका ड्राईव्ह करत असताना बॉटमॅनचा सुंदर वापर. डीपमध्ये तिथं फिल्डिंग आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. चेंडू एकाच ॲक्शनमध्ये उचलून फिक करेपर्यंत धावीत एक मिळते. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात 17-17. लॉस ऑफ 3. निश्चित रूपानं 2 चेंडूचा खेळ तर संपलाय. धावसंख्या 17 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. मी सध्या म्हणतोय ना की 40 धावांचा पण पार करताना हा संघ पाहायला मिळतोय. प्रथमेश ठाकरे गोलंदाजी मागवर गोलंदाज पुनश्च एकदा सज्ज होईल. स्विचिट गेल्या गेल्या या चेंडूला नो मॅच झोनमधून पुनश्च एकदा ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल आणि तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून घडतीये का चूक आणि यस आमच्यापर्यंत पण इशारा पोहोचवतील. घडली आहे चूक. झेंडू निघून जातोय. वन्स अगेन सरळ सीमा रेषा पार. चौकार आणि या चौकाराच्या बढतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे ती म्हणजे डेफिनेटली 21 या अंकावर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 21. सर तिसरं षटक प्रगतीपदावर आहे. 3 चेंडूचा खेळ संपला आहे आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 21. काय वाटतं सर? गोलंदाज तयार. हा चेंडू आहे आता बघा हलक्या हाताने खेळलं गेलं. या चेंडूला पुनश्च एकदा एकच धाव मिळते या चेंडूवर. चौकाराच्या नंतर सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट केली. सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना भागीदारी खूप महत्त्वाची असते आणि भागीदारी होण्यासाठी तुमच्यासोबत जो बॅटर खेळतोय म्हणजे तुमचा जो पार्टनर खेळतो त्याच्यासोबत तुमचं कॉर्डिनेशन तुमची बॉन्डिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. दीपेश आणि कुमारमध्ये खूप चांगल्या प्रकारची बॉन्डिंग पाहायला मिळते सध्या तरी या मॅचमध्ये. एक चांगली भागीदारी. ठाकरेचा पुढचा चेंडू. यावेळेस एक आगावेगा फटका खेळायचा होता. असे फटके दीपू माई भरपूर कमी खेळत असतो मात्र हा फटका सुंदर आहे. फक्त दिशा दिली आहे. पाठवला चेंडू लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धावा इथे मिळतील 4. BPL हा चौकार. निश्चित रूपानं आपण पाहू शकता ना सर की हुशारीने क्रिकेट खेळतोय. माइंडने क्रिकेट खेळतोय. आधी मैदानाची पाहणी करतो. पुढे क्षेत्ररक्षक नाही आहे त्या क्षेत्रातून मात्र या चेंडूला डिलिव्हर खेळताना आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल चेंडू संपलेत 5. धावसंख्या 26 या अंकावर. प्रथमेश ठाकरे पुनश्च एकदा तयार. हा चेंडू आहे इथे मात्र तटवलं गेलं. आता तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला होता. कुठेतरी ओळखलं होतं आणि यस तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला. 1 धाव आली आहे आणि निश्चित रूपानं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे एकेरी धावेने 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर
27 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. 40 धावांचा वण समोर ठेवलं गेलंय. विजयाकरिता आपण लाईव्ह स्क्रीनवर पाहू शकता 18 चेंडू आणि विजयाकरिता अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. बघूयात 18 चेंडू आणि 23 धावा इथून मात्र होतील का. नक्कीच आम्ही तुर्तास थांबतोय. तुमच्या समोर जॉईन होतील निश्चित रूपानं सिद्दीक भावे सर आणि व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर. थँक्यू. धन्यवाद. 13 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए. 13 रनों की ज़रूरत है. धन्यवाद राहुल भैर, धन्यवाद तेजस. देखिए जब राकेश प्रभु ने गेंदबाजी हरीश की थी उसी वक्त लगभग आधा रिजल्ट इस मैच का आ चुका था. अभी भी मैं ये समझ रहा हूँ कि आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स उसके दो खूंखार बैटर कुमार गुंड और दीपेश माली, इनका रेंज क्या है, इसको अगर मैं बयान करूँ तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी. सिर्फ ये है कि जो बची हुई गेंदें हैं, मतलब 3 ओवर का खेल है, उसमें अगर गुच्छों में विकेटें ले ली या कोई मेडन ओवर आ गया तब जाके ये मैच जो है थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है. बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि दीपेश माली क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 चौके लगाए हैं जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो दीपेश माली है ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. आज तो वाकई में सरदर्द बने क्योंकि बिहाइंड द विकेट उन्होंने इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेले. स्वागत है आप सभी का बीपीएल सीज़न 3 में. दोपहर के करीब हम बढ़ रहे हैं और आज का ये दूसरा मुकाबला समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ. अक्षय कासार को कंटिन्यू रखा गया है. सामना करेंगे दीपेश माली. ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने की कोशिश, फॉलो किया था बैट्समैन को, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. दीपेश माली का भी जो स्टांस है वो थोड़ा तिरछा है. मानो ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज मिड ऑन या वाइडिश मिड ऑन से गेंदबाजी कर रहा हो. ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बीट किया वहाँ पर गेंदबाज अक्षय घरत ने. कुमार गुण 4 गेंदों में 7, 8 में 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपेश माली. अक्षय घरत दूर वाले छोर से मुड़ते हुए इस मर्तबा तान दिया आसमान में. पीछे खिलाड़ी हैं और आउट हो गए दीपेश माली. लग ही रहा था पिछले 2 शॉट में जिस तरह वो थोड़ा सा एक आक्रता उनकी भंग हो गई थी. देखिए इस तरह के रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी टीम की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप जितना जल्दी मैच फिनिश करें उतना आराम भी मिलेगा. शायद ये वजह भी थी कि दीपेश माली ने ऑफ स्टंप के कितना लगभग 1 मीटर बाहर से उस गेंद को उठाया था और कैच कर लिया गया है. वहाँ पर लौटना होगा. करण कासार ने उस कैच को लेते हुए दीपेश माली को आउट करवाया है और अभी भी जो मैच जीतने के लिए रन है बहुत कम है और 27 पे 4 कुमार गुंड और दीपेश की भागीदारी टूटती हुई यहाँ पर. अभी भी 13 रन और चाहिए और पर्याप्त मात्रा में गेंदें अभी बची है. नए बैट्समैन रन मशीन मेरे ख्याल से आते हुए. यस, रन मशीन ऑफ भिवंडी विकी मात्रे. 27 रन, 4 विकेट. अभी भी मैच में सांस बाकी है. सिद्दीक भाई एक चीज़ है कि जब दीवा गांव में पहली बार मुझे जाने का मौका मिला तब ये जो आज नवयुवक है वो तभी वो टीनेजर्स थे 18, 19, 22 के साल के और वो एक्सपीरियंस हम भूल नहीं सकते. ज़िला परिषद अध्यक्ष चषक जो हुआ था और हम सबको मौका मिला था तो ऐसे टाइम पे विकी मात्रे कहिए, प्रथमेश मात्रे कहिए, हमारे शशिकांत मात्रे कहिए, देवेश मात्रे और इसके अलावा अजय भोईर, मनोज भोईर जैसे बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों को प्रोड्यूस किया है दीवा गांव ने. एग्जैक्टली. मुंडोरा और हवा और दीवा. 27 रन, 4 विकेट. गेंदबाजी के लिए अक्षय घरत सामने की ओर से मुड़ते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन विकी मात्रे के लिए. लक्ष्य है 40 रनों का. 13 रन और चाहिए. स्विंग कर दिया है. गेंद फील्डर के
पास और क्या एफर्ट है वहां पर, दूसरी कोशिश में इस कैच को लिया है। अशोक वर्मा ने ये कैच लिया है। और सिद्दीक भाई, बिल्कुल अभी ये बिग बैश या आईपीएल जैसा मैच हम देख रहे हैं, ऐसा लगा मुझे। कोई वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है जो ये कर रहा है, क्योंकि कपड़े वैसे हैं। और अशोक वर्मा, ये अब पूरी टीम बोल रही है कि हमारा वर्मा भी तू, हमारा कर्मा भी तू और हमारा धर्मा भी तू। कयाम शेख साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका पुरतबाक इस्तकबाल है। वेलकम कयाम शेख जी। क्या कैच पकड़ा है, देखिए जंपिंग, टाइमिंग देखिए जंपिंग का, एथलेटिक, अंदर फेंका और फिर हाथों में कैद किया वर्मा ने। कभी कभी एक कैच आपको पूरी दुनिया के सामने रख देता है, जैसा आपने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था जॉन्टी रॉड्स के 5 कैचेस का ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर। मतलब आज वन ऑफ द बेस्ट कैचिंग का हाईलाइट हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। ये कैच जो है वाकई में इसका वीडियो कटेगा और लोगों में बटेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली एक बेहतरीन कैच बीपीएल सीजन 3 का। 2 बैट्समैन सिक्सर लगाने की चक्कर में अपना विकेट दे चुके हैं। मरता क्या ना करता टीम के कैप्टन, हिटमैन ऑफ भड़ोडी अजय पाटिल, बीपीएल सेकंड के लॉन्गेस्ट सिक्सर लगाने वाले। और हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज अक्षय गरत। अभी तक बीपीएल में कोई हैट्रिक नहीं हुआ है। क्या पहला हैट्रिक? ओ, इस मरतबा हल्के से केबल टैप कर दिया है, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है। वर्मा फिर गेंद पे झपटे हैं। 1 रन से अब स्कोर सरकता हुआ 27 से 28 पे पहुंचा है। मेरे ख्याल से कैप्टन ने स्वयं बाजी को संभाल लिया। उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा डैमेज मैं होने नहीं दे सकता, और कुमार गुंड के सपोर्ट के लिए अगर मैं पहुंच गया तो हम दोनों मिलकर ये जो स्कोर है एक 4-5 गेंद बाकी रख के भी जीत सकते हैं। ये वजह है कि कैप्टन ने अपने आप को राइट टाइम पे मोर्चे पर उतारा है। 28 पे 5, 12 रन चाहिए और गेंदें बची है इस वक्त कुल मिलाकर 13। कुमार गुंड इस सीजन में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर BC4 में उनके नाम है। भिवंडी एकता ट्रॉफी में 76 रन नॉट आउट बनाए थे। इस मरतबा बहुत ही दिलकश तरीके से केवल बल्ले के फेस को खोल के खेला डीपीच गली में। 1 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 5 विकेट। चार ओवर की समाप्ति, रन बने 29। अभी भी इस ओवर में मैच बन गया है क्योंकि 12 गेंदों में अब 11 रन चाहिए। अक्षय की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। आर्यन भोईर ने ही ऐसा 1 ओवर डाला था। आज सुबह भी हमने ऐसा 1 ओवर देखा और अब ये तीसरा ऐसा ओवर है। देखिए ये टूर्नामेंट में गेंदबाज जो है, भिवंडी के बल्लेबाजों का चर्चा पूरी दुनिया में रहा है, लेकिन ये वो टूर्नामेंट है जो भिवंडी के गेंदबाजों को पूरी दुनिया के सामने फलक पर रखेगा और भिवंडी के बॉलर्स के लिए आने वाले दिनों में ऑल इंडिया लेवल पर डिमांड बढ़ेगी। एग्जैक्टली सही कहा आपने। 12 गेंदे 11 रन, एक छोटे टोटल पे फाइट बैक करती हुई शिवाज द ग्लोरियस। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज पंकज माली को। सामना करेंगे कुमार गुंड। मुकाबला चलता हुआ आरके फ्रीट MJ स्पोर्ट्स बनाम शिवाज द ग्लोरियस। स्वागत है आप सभी का। वाकई में BPL के लिए हमारे जितने ओनर्स हैं वो सुपर से ऊपर हैं टीमों के। हमारे तमाम स्पॉन्सर का हम विशेष धन्यवाद करेंगे, चाहे हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर हो और साथ ही साथ हमेशा अल्ताफ बाली के कंधे से कंधा लगाने के लिए रोशनबाग की मशहूर पर्सनालिटी प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति इरफान अदीस अंसारी, साथ ही साथ थाना जिला ग्रामीण रत्न जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ग्रामीण थाना के दयानंद चोरगे साहब। ये वो सब लोग हैं जो अल्ताफ बाली का कोई भी शोर हो या BC4 का तो साथ खड़े रहते हैं। पंकज इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन।
बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा हरीश लगाओ कि इस शॉट को इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन मॉर्गन ने खेला हो। बिल्कुल, देखिए लोअर फुल टॉस थी, कुमार गुंड अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इस मैच में भी अच्छे मिजाज में बल्लेबाजी चल रही है और ये चौके ने उनके विजय के मार्ग को और आसान कर दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ। पंकज कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है। ये देखिए 1-2 का 4, जहाँ पे 1 रन था वहाँ 4 रन दे डाले और कह सकते हैं गेंद पीछे नहीं गई, मैच ही छूट गया। देने वाला जब भी देता है कहते हैं कि पूरा छप्पर फाड़ के देता है। आप एक प्रतियोगिता खेल रहे हैं, प्रतियोगिता में गलतियों के लिए अवकाश नहीं है। क्रिकेट में नहीं, स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा मुहावरा है सिद्दीक भाई, प्रैक्टिस इस तरह करो कि आप जिंदगी में कभी जीते ही नहीं और मैच ऐसा खेलो कि आप जिंदगी में कभी हारे नहीं। ये अप्रोच होना चाहिए था जिस खिलाड़ी के अंदर। एक्सलेंट स्लोगन। इस मर्तबा अतरी उछालता, आउट हो गए, कॉट बिहाइंड, किस ऑफ द बैट एंड रोज टू विकेट कीपर, एज एंड गॉन। यहां से 3 रन और चाहिए, बची भी 9 गेंदों पर। कुमार गुंड का विकेट एक छोटा सा आश्वासन इनाम ज़रूर कहा जाएगा, क्योंकि वो जो चौका चला गया था उसके बाद वापसी हुई है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच की जो पकड़ है आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के पक्ष में। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 1.29 और देखिए किस तरह से अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करने में वो कैच दिया। लेकिन 2022 का एक मैं मोमेंट आपको बताना चलूँ, जो मैंने कल भी बताया था। बदलापुर में हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें 6 बॉल में 1 रन चाहिए था और नहीं हो पाया। मतलब 2022 का वो मोमेंट था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई मोमेंट यहाँ पे पैदा कर पाए तो अच्छी बात है। देखिए बहुत लेजी शॉट खेला था वहाँ कुमार गुंड ने और विकेट गिरता हुआ। 6 विकेटें गिरी है। एक बात है, विकेटें 4 बची है। अगर गुच्छों में शिकार किसी गेंदबाज ने कर दिया तो ये मैच गुल खिलाएगा। हालांकि इक्वेशन बहुत आसान है, 9 गेंदे और केवल 3 रन चाहिए। पंकज माली, नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे। दूर से कोई भी कह सकता है कि सुभाष ठाकरे, उनका अपना अंदाज है। शॉर्ट लेग पे जाते हैं, हाथों में मट्टी लगाते हैं, आकर क्रीज में खड़े रहते हैं। इनके नाम भी रिकॉर्ड है। 2011-12 में ओपन क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में 62 मरतबा सिक्सर से खाता। आते ही लीडिंग एज और एक और विकेट। अब 7वां विकेट गिरा, इस बाल को भूलना नहीं चाहिए। सिद्दीक भाई, यहाँ पर वो जो चौका चला गया वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो चौका नहीं जाता मान लीजिए, तो यहाँ क्या फायदा हो सकता था, इसकी तरफ देखना होगा। शिवाज द ग्लोरियस को ग्लोरी जो कहते हैं, कामयाबी, वो अब मिल रही है, देरी से मिल रही है, लेकिन यस मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है, क्योंकि अब गेंदें बची है 8 और रन चाहिए 3। देखिए कहीं ना कहीं गेंद रुक कर आई थी, ये देखिए थोड़ी रुक कर और नीचे भी रही थी। सिद्दीक भाई, 2 रन की पेनल्टी, वो चौका, ये 2 चीजें जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट माने जाएंगे, और वरना ये 5 रन से और टारगेट ऊपर होता। देखिए हरीश, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, 2 रन का पेनल्टी भी किस खिलाड़ी से मिला है, जो सिटी क्रिकेट में 2 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज, नवी मुंबई प्रीमियर लीग का मैन ऑफ द सीरीज। गलतियां जब बड़ों से होती है तो बहुत भारी पड़ जाती हैं। जी हाँ, इसलिए बड़ों को कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े जब गलतियां करते हैं तो छोटों को भुगतना पड़ता है। और यहाँ वहीं कुछ पिक्चर है, लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पंकज माली अब हैट्रिक पे आए हैं। बीपीएल में अभी तक कोई हैट्रिक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अगर वो हैट्रिक लेने में कामयाब हो जाते हैं, मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो सिद्दीक भाई, अगले मैच के लिए शिवाज द ग्लोरियस का आत्मविश्वास बढ़ा के जाएगा। देखिए अभी भी मेरा मानना है कि थोड़ा तो आत्मविश्वास उनका बढ़ा होगा कि जो बल्लेबाजों ने गंवाया था वो गेंदबाज हासिल कर रहे हैं। पंकज माली, नए बैट्समैन अमजद शेख आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड लग रहा है शिवाज द ग्लोरियस के कैप्टन का। लगातार हरीश केने फील्डिंग सजा रहे हैं। अमजद शेख,
एक लम्हे डगआउट में हलचल जरूर मच गई है। पंकज माली हैट्रिक गेंद के साथ सामना करेंगे अमजद शेख। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑन साइड में, खुद कैप्टन स्ट्रेटिश मिड ऑन पे आके खड़े रहे। इस मरतबा बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव लगाया गेंद को, थोड़ा सा मिसफील्ड और यहां पे 8वां विकेट। कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। व्हाट अ मैच। बने रही हमारे साथ, डोंट गो अवे। मतलब अब इससे जल्दबाजी को क्या कहा जाएगा। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति थी, अपना विकेट तोहफे में दे दिया। मायूस होकर लौटते हुए बैटर वहां पर अमजद शेख, देखिए किस तरह ये हुआ। बहुत अच्छा कवर ड्राइव का स्ट्रोक था, लेकिन वहां पर उतनी ही उम्दा फील्डिंग की गई। थोड़ा सा हाथ से गेंद क्या छूटी, नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड और रन आउट कर दिया यहाँ पर। अब 2 विकेट बचे हैं। और सिद्दीक भाई, अगर इस ओवर में, पंकज माली के इस ओवर की बात कर रहा हूँ, अगर विकेट गिरता है तो ये मैच डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 2 रन पेनल्टी के जो प्रथमेश ठाकरे की वजह से गए थे, वो अब गली की हड्डी बनते हुए यहाँ पर शिवास दी ग्लोरियस के लिए। फिर से देखते हैं। आपने सही कहा, नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड, क्रिकेट में कहा जाता है। अब स्ट्राइक किसके हाथ में रहा है? कप्तान अजय पाटिल के पास स्ट्राइक है। गर्म पानी मुकाबला। साहिबा ये बताइए कि इस ओवर में कितनी गेंदें बची? कुल मिलाकर 7 गेंदों पर 2 रन। 7-2। देखिए 7-2 चाहिए, लेकिन बैट्समैन कह रहे हैं कि सिर्फ 2-2। नहीं, रन आउट हो गए हैं बैट्समैन। कॉन्फिडेंस लेवल, और ये देखिए करंट रन रेट 786। पंकज माली समय ले रहे हैं हरीश केने फील्डिंग को सजाने के लिए। साज बड़ी फील्ड लगा दी गई है। एक शॉर्ट कवर में खिलाड़ी है अजय पाटिल के लिए। ये वो बैट्समैन है जिसने पिछले बीआरपीएल में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे, लेकिन ये है गर्म पानी वाला मुकाबला। प्रेशर, अच्छे रति महारथी सुरमा 30 मार खान मार खा जाते हैं इस तरह की स्थिति में। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ बढ़िया स्टीयर किया गली पर, 1 रन। स्ट्राइक अपने पास रखा है। 6 गेंदों में 1 रन चाहिए और 2 विकेट हाथ में है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के पास। लेकिन एक बात तो है हरेश, कि डगआउट को परेशान रखा है पिछले 2 ओवर से। शिवास द ग्लोरियस का जो भी गेंदबाज आखिरी ओवर करेगा, उसे पहली बॉल पर विकेट लेने वाली बॉल करनी चाहिए, क्योंकि मैच ऐसे भी उनके पक्ष में नहीं चल रहा है। लेकिन अगर पहली बॉल पर विकेट ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो मैच है पूरा 100% खुल जाएगा। सुपर ओवर में जा सकता है। आपने सही कहा। अब चारा ये नहीं कि आप ये करें, 1 रन। और देखना है कि शिवास दी ग्लोरियस के गेंदबाज अक्षय गरत पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था। कुल मिलाकर 2 रन देके 2 विकेटें ली थी। अब उन्हें और 2 विकेट लेना है, जबकि 1 रन बनाना है यहाँ पर फुरकान बुबेर एफएम टीम आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स को। अगला मुकाबला जिसका के टॉस जीता है जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। जागृत मराठा रानाल को बल्लेबाजी की दावत दी। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग। अजय पाटिल टीम के कैप्टन, हालांकि कुल मिलाकर कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब दीपेश माली खेल रहे थे तो लग रहा था ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। मैच ने ऐसी करवट ली है कि लोग
करवट लेना भूल गए। अक्षय गरत, अजय पाटिल के लिए 1 रन चाहिए 6 गेंदों पर। ओ, अपील वहां पे कॉट बिहाइंड की, लेकिन ये उत्साह, क्या अपील में सिंक्रोनाइजेशन क्या था? ऐसा लगा कोई ऑर्केस्ट्रा के साजिंदे एक बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, हर एक ने अपील कर दी, क्योंकि करने में क्या जाता है। बिल्कुल मिड विकेट के खिलाड़ी तक चीख उठे थे। हाउ इज दैट? टोकन अपील थी, असर नहीं। 5 गेंदे 1 रन अक्षय गरत अजय पाटिल के लिए। इस मर्तबा हल्के से खेला है और डायरेक्ट थ्रो चाहिए था, लेकिन रन पूरा हो चुका है और आखिरकार इस मैच को जीत लिया है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन फुरकान बुबेरे, रजी कुमारी एंड ऑल टीम। 8 लाख राहुल गुप्ता, 8 लाख शिवाज दी ग्लोरियस। चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट राकेश प्रभु। 2 ओवर 6 रन और 3 विकेट। इट्स ओवर टू रेशमा मेकर एंड हरीश पंड्या। थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे सर और हमारी पूरी कमेंट्री पैनल का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। हमारे साथ जुड़ चुके हैं द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पांड्या सर। सर अ वेरी वार्म वेलकम आपका फिर से एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब इतने एहतराम के साथ हमें आवाज़ लगाती हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है रेशमा जी। तो आइए अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जागृत मराठा रानाल टीम के ओनर पप्पू सेठ, उनके सुपुत्र तनय पाटिल, दिगंबर पाटिल और कयाम शेख साहब। ये चारों महानुभावों से प्रार्थना है कि मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए हमारे साथ जुड़ना है। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो है आइए, सुस्वागतम कयाम शेख साहब, दिगंबर पाटिल जी, जागृत मराठा रानाल के पप्पू सेठ, उनके साथ में अशोक पाटिल जी और तनय पाटिल। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है राकेश प्रभु, 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। और राकेश प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप सीधा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में चले आए। मैन ऑफ द मैच गोज टू राकेश प्रभु। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के राकेश प्रभु ये मैन ऑफ द मैच रहे। 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। और आइए राकेश, आपका स्वागत है। पालघर दांडी के एक ऐसे खिलाड़ी जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। पोलार्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट की नाम भी दिया गया है। आइए राकेश, सबसे पहले आपको मेडल पहना रहे हैं कयाम शेख साहब, जो बीपीएल कमेटी द्वारा आपको दिया जा रहा है। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोकड़ा कमाना पड़ता है, और रोकड़ा रास्ता मांगी लाल का आपके जीवन में रोकड़ा भी लाए और रोकड़ा कमाने का आपको अवसर भी दे। 1000 रुपये आपको कैश अवार्ड दिया जाएगा। दिगंबर पाटिल साहब, अशोक पाटिल साहब और तनय पाटिल जी मिलकर आपको ये 1000 रुपये का लिफाफा दे रहे हैं। और ओम जिम एंड फिटनेस क्लब साइनाथ बजागे सावध, इनके द्वारा ये आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पप्पू शेठ दे रहे हैं। अभिनंदन आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर राकेश प्रभु। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गेस्ट से कि आप तशरीफ लाएं। शुक्रिया।
थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज एंड हियर विथ अस लंबे कद के खिलाड़ी द वन एंड ओनली राकेश प्रभु. देखिए राकेश से बात करने के लिए भी हमें ऐसे देखना पड़ता है. राकेश काय सांगायचं आहे, किती एन्जॉय केलं. पहिलाच सामना होता ॲज अ आयकॉन. लास्ट इयर तू आला होता, यावर्षी सुद्धा तुला ॲज अ आयकॉन बोलवलंय. तुझा एक्सपिरियन्स कसा असतो भिवंडीमध्ये जेव्हाही तू खेळायला येतो तेव्हा? नाही नक्कीच भिवंडीमध्ये आलं की आता आयकॉन म्हणून बोलवलं तर आपल्याला 100% द्यायचं असते. तर थँक्स टू गैसूबाई RK फीड, त्यांनी मला आयकॉन म्हणून बोलवलं. आणि आयोजन बाली सरांचं तर चांगलंच असतं इकडे. म्हणून जेव्हा पण BPLसाठी कॉल येतो तो आम्ही रेडीच असतो की BPLवरनं कॉल येऊ द्या. हां थँक्यू. रेश्मा, राकेश प्रभु लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल सारे फॉर्मॅट्स खेळ चुके आहे. राकेश, जेव्हा आपण भिवंडीत खेळायला येतो इथल्या खेळाडूंची कमिटमेंट आणि आज तू इथे जे थरार अनुभवला, खेळपट्टी तुला कशी वाटली? रिअली विकेट एवढी कडक आहे ना, म्हणजे पेस बॉलरला आणि बोलले की 22 यार्डचेच आहे. तर बॉलरला एवढा फायदा आहे की जो स्पीड जोरात टाकत असेल त्याला तर म्हणजे चान्सच नाही बॅट्समॅनने की मारू शकतो कोण. आणि विकेट इज सॉलिड. राकेश, जाते जाते आपके लिए एक गाना अर्ज करना चाहूँगा. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ राकेश प्रभु और मैं हूँ पालघर का आइकॉन. ये है राकेश प्रभु. राकेश प्रभु, दिस इज योर मॅन ऑफ द मॅच. सो हे पण भिवंडीमध्ये पहिल्यांदा होत आहे, भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये पहिल्यांदा होत आहे की हे असं मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक मांगीलाल पालीवाल यांच्या सौजन्याने आपण दिलेलं आहे. रेशमा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खिलाड़ी जब ट्रैवल करते हैं उनका खर्चा होता है.